नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है कोरोना वायरस के बारे में। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस का केसेस 17,000 से बढ़कर 20,000 से ज़्यादा हो चुका है। तो आपको बता दें, इसका फीडबैक लेने के लिए आपको टेलीफोनिक फ़ोन आ सकते हैं। आपको बता दें, लोगों के पास 19-21 नंबर से आएगा फ़ोन। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण पर लोगों की राय जानने के लिए मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। सरकार के मुताबिक देश में एक टेलीफोनिक सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे के जरिए संक्रमितों के लक्षणों और उसके प्रसार पर लोगों की राय जानी जाएगी। लोगों के मोबाइल पर 1921 से नंबर से फ़ोन किया जाएगा और कोरोना को लेकर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दें, सरकार ने कहा लॉकडाउन के दौरान प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के रिचार्ज की सुविधा की जा सकेगी। शहरों में आटा मिलें खुल सकती हैं। तो आपको बता दें, सरकार ने देश भर में जारी लॉकडाउन में एक दिन पहले ही रियायतों को लेकर स्थिति साफ की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन को रिचार्ज करने वाली सुविधा दी जाएंगी। इसके साथ शहरों में ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री, आटा मिलें भी खुली रहेंगी। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन 20 अप्रैल से सरकार ने कोरोना वायरस के गैर कंटेनमेंट इलाकों में सुविधा की इजाज़त दी है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दें, कोरोना टाइम में 85% अमेरिका से ग्रॉसरी और हेल्थ प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं। ग्लव्स और रोटी बनाने की मशीन की डिमांड 650% में इजाफा हुआ है। आपको बता दें, बेबी केयर से ज़्यादा टॉयलेट पेपर बिक रहा है। तो आपको बता दें, अमेरिका में कोरोना से अब तक 42,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। 7 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की चपेट में आए अमेरिका को 2 महीने ही हुए हैं। ऐसे में वहाँ के लोगों की आदतों में भी लगातार बदलाव आ रहा है। कोरोना के दौरान में अमेरिकी वास्तव में क्या खरीद रहे हैं, तो आपको बता दें, इसे लेकर वाशिंगटन स्थित ऑनलाइन रिटेल इंटेलिजेंस फर्म स्टेकलाइन ने इसकी स्टडी की है। इसमें महामारी के दौरान तेजी से बढ़ती और घटती टॉप 100 ई-कॉमर्स प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी की है। इसमें पता चला है कि अमेरिका में डिस्पोजल ग्लव्स, रोटी मेकर जैसे उत्पादों की डिमांड 650% से ज़्यादा की बिक्री होने लगी है, लेकिन ट्रैवलिंग, ब्यूटी, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट में 77% तक गिरावट आई है। अमेरिका में 75% लोगों का अभी फोकस ग्रोसरी और हेल्थ प्रोडक्ट की खरीदारी पर ही है। आंकड़े मार्च के ऑनलाइन शॉपिंग के हैं। तो बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। आपको बता दें, अमेरिका की नौकरियां बचाने के लिए ट्रम्प ने प्रवासियों की एंट्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई। H-1B वीज़ा वाले भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने दूसरे देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने सोमवार देर रात ट्वीट करके यह जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा है कि इस संबंध में वह जल्द ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद आदेश जारी हो जाएगा। तो आपको बता दें, ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है कि एक अदृश्य दुश्मन के हमले और हमारे महान अमेरिकियों की नौकरियों का रक्षा करने आवश्यकता को देखते हुए मैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करूंगा, जिससे अमेरिका में प्रवासियों के प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लग जाएंगी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। न तो यह बताया है कि यह रोक कब तक जारी रहेंगी और न ही इससे प्रभावित होने वाले देशों की जानकारी दी है। साथ ही ट्रंप ने यह भी नहीं बताया कि यह फैसला अमेरिका में पहले से रह रहे प्रवासी पर लागू होगा या नहीं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट मंत्री बने। अभी 5 मंत्रियों में विभाग के बजाय संभागों का बंटवारा। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का मंगलवार को गठन हो गया। राजभवन में हुए 13 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह में 5 मंत्रियों ने शपथ ली। भाजपा के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह मंत्री बने। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो आपको बता दें, 5 मंत्रियों में संभागों का बंटवारा हुआ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को छोटे मंत्रिमंडल के गठन के बाद कैबिनेट की बैठक की। उन्होंने अभी किसी भी मंत्री को विभाग नहीं दिए हैं। उन्होंने सभी मंत्रियों को 2-2 संभागों का प्रभारी बनाया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वे मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि
अब भी कोरोना का सबसे बुरा दौर आना बाकी है, क्योंकि सिर्फ 3% लोगों में इस वायरस के प्रति इम्यूनिटी है। तो आपको बता दें, अमेरिका और चीन के बीच आरोप प्रत्यारोप और फंडिंग को लेकर पिस रहे विश्व संस्थान संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गिब्रियेसस ने कहा है कि इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि दुनिया कोविड-19 महामारी का और सबसे ज़्यादा बुरा रूप देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें, उनके चेतावनी के पीछे एक डेटा को आधार बताया जा रहा है, जिसके मुताबिक पूरे विश्व में सिर्फ 2 से 3% आबादी में इस वायरस की इम्यूनिटी है और बिना वैक्सीन की स्थितियां लगातार बिगड़ती ही जा रही हैं। तो आपको बता दें, लॉकडाउन में ढील से हालात बिगड़ सकते हैं। जेनेवा में मीडिया के रूबरू होते हुए उन्होंने दुनिया के सभी देशों से अपील की कि वे लॉकडाउन हटाने का फैसला लेने जल्दबाजी न करें, क्योंकि ढील देने से स्थितियां बिगड़ सकती है। टेड्रोस ने कहा है कि यह बहुत खतरनाक स्थिति है और मौजूदा हालात 1918 के फ्लू की तरह बन रहे हैं, जिसमें 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है और इसकी मदद से हम इस आपदा से बच सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आपको बता, सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को देनी होगी मेडिक्लेम की सुविधा। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए लोगों को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना न करना पड़े, इसे देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन के बाद कामकाज शुरू करने वाली सभी कंपनियों के लिए कर्मचारियों को मेडिकल इंश्योरेंस देना जरूरी कर दिया है। अब हर कंपनी को अपने कर्मचारियों को आवश्यक रूप से मेडिकल इंश्योरेंस देना होगा। इससे पहले संस्थानों को अपने कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं था। कॉर्पोरेट ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी मुख्य रूप से कर्मचारी के अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कवर करती है। इसमें उसके जीवन साथी या माता पिता को भी कवर किया जाता है। इसके चलते बीमारी या दुर्घटना में घायल होने पर आपके इलाज का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएंगी। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, लीची से मशहूर हुए मुजफ्फर से रिपोर्ट आई है कि लॉकडाउन के चलते लीची खरीदने नहीं आ रहे व्यापारी 500 करोड़ रुपए का हो सकता है नुकसान। तो आपको बता दें, लॉकडाउन ने बिहार के लीची किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ पेड़ों पर लीची तो खूब लगी है, लेकिन इनके खरीदार गायब हैं। बिहार में व्यापारी हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल की शुरुआत में लीची खरीदने के लिए इन बागों में घूमना शुरू कर देते हैं। वे लीची के पेड़ों पर लगे मंजर को देखकर दाम तय करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से व्यापारी इस बार लीची नहीं खरीद रहे हैं। तो आपको बता दें, लीची की खेती ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और उत्तराखंड में होती है। देश में कुल 56,000 क्वार्टर फीट में इसकी खेती होती है। इसमें बिहार का हिस्सा 36,000 स्क्वायर फीट है। यहाँ सबसे ज़्यादा लीची मुजफ्फरपुर में ही होती है। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।